हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम जेई मेंस 2024 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर दैट रिमेन्स द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर। तो देखिए किसी गिवन टेम्परेचर पे इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होगा। जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये 3/2 kT होती है सभी मॉलिक्यूल के लिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द गिवन सर्किट। तो देखिए यहाँ पर ये लॉजिक सर्किट है, तो ये कौन सा सर्किट किस सर्किट की तरह वर्क करेगा तो वो हमें बताना। एंड गेट या नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, किस गेट की तरह सर्किट वर्क करेगा वो फाइंड करना। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट, ये ए डैश, ये बी डैश होगा, ये हम ए डैश मान लेते हैं इसको बी डैश, और ये वाई है। तो देखिए जब ए पे इनपुट हम 0 देंगे और बी पे 0, तो ये नॉट गेट लगा है तो ए 0 का नॉट होगा 1 और इसका भी 1 हो जाएगा। अब 1 का एंड वैल्यू होगी 1 और 1 की नॉट, ये नैंड गेट है तो नैंड गेट से ये आ जाएगा 0। ए को 0 लेंगे, बी को 1, 0 1, तो इसकी 0 की नॉट वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की नॉट वैल्यू 0। अब 1 एंड 0 की जो एंड वैल्यू होगी यानी 1 इंटू 0 0 होगा, 0 का नॉट 1 हो जाएगा। इसको हम ए को 1 लेंगे, बी को 0, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, 0 इंटू 1 0, और 0 की नॉट वैल्यू 1। ए और बी दोनों को 1 1 लेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 यानी 0 इंटू 0 0, 0 की नॉट वैल्यू 1, और ये और गेट को शो करता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, और गेट होगा। नेक्स्ट, द ब्लॉक कैपिटल एम ऑफ मास 10 kg is having acceleration 2 meter per second square in the direction shown. Find mass small m of the other block. यहाँ पर इस स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका हम एक्सीलेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। a की जो वैल्यू होगी ये mg साइन 53 माइनस स्मॉल mg साइन 37 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, कैपिटल M की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, साइन 53 की वैल्यू 4/5 माइनस m g की वैल्यू 10, साइन 37 होगा 3/5, और ये डिवाइडेड बाई 10 प्लस स्मॉल m। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 2m, ये हो जाएगा 80 माइनस 6m के। 6m को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड 8m, और 20 को 80 से लेस करेंगे 60 होगा। m की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी 7.5 किलोग्राम, ये स्मॉल m की वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the percentage error in measuring length and diameter of wire is 0.1 each, then the percentage error of resistance of the wire।
देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। ये R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। ए को हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और आर को हम D/2 लिख सकते हैं, तो 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसके लिए हम परसेंटेज एरर निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 डेल्टा D/D। और जो इसके लिए परसेंटेज एरर की वैल्यू दी है लेंथ और डायमीटर ये 0.1 दी है, ये वैल्यू हो जाएगी 0.3%। इसका आंसर करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m each are placed at 4 corners of a square. The gravitational force exerted on one of the mass by other masses is 2 root 2 plus 1 upon 32 gm square upon L square. The distance of side of square is, तो यहाँ पर जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है वो फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये हम यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और इस स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं यहाँ पर ये हम स्मॉल m मास रखेंगे और इसकी साइड लेंथ हम a मान लेते हैं। तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हम एक मास पे फोर्स फाइंड करें, ये F की जो वैल्यू होगी इसको हम F1 लिख लेते हैं, ये होगा इस डायरेक्शन में F2 और ये लेंथ हो जाएगी a√2। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसे हम F3 लिखते हैं। तो F1 F2 इक्वल होंगी, ये gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा और F3 की वैल्यू होगी gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा F1 F2 का F डैश ये अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम F1 F2 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, सेम वैल्यू है gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 के इक्वल और इसी डायरेक्शन में ये F3 लग रहा है, तो नेट फोर्स जो आएगा gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये √2 प्लस 1/2। इसमें हम 2 LCM ले लेंगे, gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये 2√2 प्लस 1/2, ये नेट फोर्स आ गया। और इसको हम कंपेयर करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है ये इक्वल होगा gm स्क्वायर 2√2 प्लस 1 अपॉन L स्क्वायर ये 32। इससे जब कंपेयर करेंगे इसे तो यहाँ से 2a स्क्वायर जो होगा ये 2a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 32 L स्क्वायर के इक्वल होगी। a स्क्वायर की वैल्यू 16 L स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4L के, यानी जो स्क्वायर की साइड की लेंथ जो होगी वो 4L होगी। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, टीवी ग्राफ इज गिवन फॉर 2 डिफरेंट प्रोसेस, 2 different pressures P1 and P2, then
तो देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया गया है, ये दो डिफरेंट प्रेशर के लिए। तो यहाँ पर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब जिसके लिए एंगल ये अधिक होगा, स्लोप, उसका प्रेशर अधिक होगा, यानी यहाँ पर जो P2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन P1 के होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो एक। फॉर ए 1D मोशन, relation between position x and time t is equal to alpha x square plus beta x. Find the relation between velocity v and acceleration a. तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी है t इज इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। गिवन एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू टी, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एल्फा एक्स डी एक्स वाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू 1। इस डी एक्स वाई डी टी को हम वी लिख देंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो v की वैल्यू आएगी 1/2 एल्फा एक्स प्लस बीटा। अब एक्सीलेशन जो होगा ये v dv बाई dx के होगा, v की वैल्यू 1/2 एल्फा एक्स प्लस बीटा, और इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये d बाई डी एक्स 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। तो एक ये -1 आगे आ जाएगा, -1/2 एल्फा एक्स प्लस बीटा, और इसके पावर से हम 1 को लेस करेंगे तो ये होगा 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, और 2 एल्फा एक्स का फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर 2 एल्फा आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 एल्फा डिवाइडेड बाई 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 3, और इसको हम लिख देंगे -2 एल्फा वी क्यूब। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी, क्योंकि v की वैल्यू 1/2 एल्फा एक्स प्लस बीटा के इक्वल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an artery of mass m1 fired a shell of mass m2 at the time of firing, the ratio of kinetic energy is। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। एक आर्टिलरी है जो m1 मास की है और यहाँ पर एक सेल है उस m2 मास का, इसे फायर करेगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ये p²/2m के इक्वल होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा ये p1²/2m1 और ये p2²/2m2 के होगा। यहाँ पर आर्टिलरी जो है वो सेल को फायर कर रही है, तो जो मोमेंटम p1 p2 होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो p1 की वैल्यू होगी -p2 के इक्वल होगी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा p1² अपॉन p2² और एक 2m2
अपॉन 2m1, ये तो इक्वल है P1 P2, इनके मैग्नीट्यूड ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू m2 अपॉन m1 के इक्वल आएगी। The fundamental frequency of closed organ pipe is equal to the frequency of fundamental overtone of open organ pipe of first overtone of open organ pipe of length 60 centimeter. The length of closed organ pipe find करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की है वो इक्वल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, यानी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन के इक्वल है और इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है। क्लोज पाइप की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को इक्वल करते हैं। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड पाइप की होती है V/4L होगी, इसको हम L1 लिख लेते हैं, इक्वल टू ओपन ऑर्गन पाइप की जो फर्स्ट ओवरटोन पर फ्रीक्वेंसी होगी 2V/2L2 के इक्वल होगी। ये V से V स्पीड ऑफ साउंड है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये ओपन पाइप की लेंथ 60 सेंटीमीटर दी है, तो ये 4L1 इज इक्वल टू 60 की होगी, तो यहाँ से L1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आएगी। सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a small spherical ball is dropped into a long cylindrical pipe filled with glycerine, then what will be the V versus T ग्राफ। तो देखिए जब हम एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल को ग्लिसरीन से भरे हुए सिलेंड्रिकल पाइप में ड्रॉप करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और एक टाइम बाद कांस्टेंट यानी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगी। जब भी हम किसी बॉल को लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी होती है पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, फिर एक टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये जो सी कर्व दिया है इसमें पहले वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, फिर धीरे एक टाइम बाद ये वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद कर दे रही, कांस्टेंट हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फोर्स F डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस x इज इक्वल x एंड टाइम F इज इक्वल टू ax² प्लस bt की पावर 1/2। फाइंड डायमेंशन ऑफ b² अपॉन a। यहाँ पर b² अपॉन a की डायमेंशन फाइंड करनी है, ये रिलेशन दिया है। तो यहाँ पर पहले हम a की जब डायमेंशन लिखेंगे, जो ax² की जो डायमेंशन होगी वो फोर्स के इक्वल m1L1 T-2 के इक्वल होगी। a की डायमेंशन निकालेंगे, x² यानी लेंथ को डिवाइड करेंगे, x डिस्टेंस है, टाइम t है, तो ये हो जाएगा m1L1 T-2 और ये अपॉन में L² होगा, तो इसकी डायमेंशन होगी m1L-1 T-2। फिर हम b t की पावर 1/2, इसकी डायमेंशन ये भी फोर्स की इक्वल होगी m1L1 T-2। इस t को हम डिवाइड कर देंगे तो b की जो डायमेंशन आएगी m1L1 T-2 और इससे हम -1/2 लेस करेंगे
ये m1l1t-5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर b² a फाइंड करना है, इसकी डायमेंशन। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये m2l2t-5 a की डायमेंशन m1l-1t-2, तो इसकी ये डायमेंशन हो जाएगी m1l3t-3। तो इसका आंसर करेक्ट होगा m1l3t-3, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। 2 चार्ज q and 3q are placed at a distance r from each other. Find the distance from q where electric field is 0. तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज दिए गए q and 3q, ये r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं और इनके बीच किसी पॉइंट पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उस पॉइंट की डिस्टेंस प्लस q, यानी q से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये q है, ये 3q, और ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगी तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यू होगी कि q/x² इज इक्वल टू k3q/r माइनस x²। q कैंसिल हो जाएगा, इसका हम रूट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेते हैं, r माइनस x² इज इक्वल टू 3x²। अब रूट लेते हैं, r माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x। इससे हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, r इज इक्वल टू x प्लस √3x। यहाँ पर x कॉमन लेंगे, √3 + 1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी r डिवाइडेड बाई √3 + 1 के इक्वल होगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ए करेक्ट हो जाएगा। The refractive index of thin prism of an apex angle A is cot A/2, then the minimum angle of deviation is। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, और ये प्रिज्म का जो एंगल दिया है ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू cot A/2 दी है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो म्यू की वैल्यू होती है ये साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2 के इक्वल होती है। यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, cot A/2 है, इससे हम लिख सकते हैं cos A/2 अपॉन साइन A/2। ये देखिए साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, cos A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 के इक्वल होगा। इससे हम लिखेंगे डेल्टा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos A/2 को हम लिख सकते हैं साइन
90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस a/2, और ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। ये यहाँ पर 2 एलसीएम ले तो 180 माइनस ए हो जाएगा। कंपेयर करेंगे 180 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 180 माइनस 2a होगी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन फर्स्ट member of Lyman series is lambda, then wavelength of second member of this series shall be। तो देखिए जो लाइमन सीरीज होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड से फर्स्ट, यानी जंप करके जो लैंड करेगा लैंडिंग ऑर्बिट 1 होती है, और फर्स्ट जो मेंबर यानी सेकेंड से पहले फर्स्ट में जंप करेगा उसकी वेवलेंथ लेमडा दी है। सेकेंड जो मेंबर होगा वो थर्ड से जंप करके फर्स्ट में आएगा, यानी यहां से 2 से 1 में जब जंप करेगा तो ये होगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 3 आर बाई 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और जब थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा 3 to 1, ये हमें लेमडा फाइंड करना 1 अपॉन लेमडा डैश, ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये आर यहाँ पर 9 एलसीएम लेंगे, 9 माइनस 1 8 आर बाई 9। लेमडा डैश हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये लेमडा डैश ऊपर जाएगा लेमडा नीचे आ जाएगा, तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, यानी 9 3 जा 27 आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 27 अपॉन 8 4 जा 32। तो यहाँ से लेमडा डैश की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 27 अपॉन 32 लेमडा के इक्वल। सी आंसर करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आसान है, लाइमन सीरीज पर था। नेक्स्ट, when light of wavelength lambda is incident on a metal the stopping potential is 8 वोल्ट, यानी जब लेमडा वेवलेंथ की लाइट मेटल पे इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 8 वोल्ट है। इफ द वेवलेंथ इज मेड 3 लेमडा, यानी वेवलेंथ को इंक्रीज करके 3 लेमडा कर देंगे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 2 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट होगी। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का E इंटू वी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5। तो फर्स्ट कंडीशन में जो वैल्यू दी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो जाएगा 8E, और ये एच सी अपॉन लेमडा
माइनस फाइव नॉट होगा। फिर इसके बाद जो दूसरी वैल्यू दी है 2 वोल्ट दी है, ये होगा एच सी अपॉन लेमडा की जगह 3 लेमडा पुट करेंगे माइनस फाइव नॉट। अब देखिए इसमें हमें फाइव फाइंड करना है, तो इस सेकेंड इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एच सी अपॉन लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6e इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस 3 फाइव नॉट। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और इसको सेकेंड। फर्स्ट से सेकेंड को लेस करेंगे, देखिए 8e से 2e लेस करेंगे, 6e लेस करेंगे 2e बचेगा। और यहाँ पर फाइव नॉट से 3 फाइव नॉट लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 फाइव नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ई बचेगा। फाइव की वैल्यू होगी एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल, ये लेमडा थ्रेशोल्ड होगा। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा एच सी अपॉन ई के इक्वल। और यहाँ पर एच सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 12400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ई से ई ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 124 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट कर देंगे। 12400 10 पावर माइनस 10, 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, ये लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो इसका आंसर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave whose electric field is oscillating with amplitude 50 volt per meter and frequency 5 into 10 power 10 hertz। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड दिया है वो 50 वोल्ट पर मीटर है, यानी ई नॉट की वैल्यू 50 वोल्ट पर मीटर है। और यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की इक्वल होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 और ई नॉट की वैल्यू 50 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.425 इंटू 2500 इंटू 10 पावर माइनस 12। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 110 इंटू 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट लिखा है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये वैल्यू आएगी जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल एच rebound up to height small h after colliding with the horizontal surface. If coefficient of restitution for collision is equal to 1/2, then capital H upon small h फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पर ये बॉल को कैपिटल H हाइट से रिलीज करेंगे। जिस हाइट तक ये वापस जाएगी वो स्मॉल h होगी, तो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर स्मॉल h फाइंड करते हैं। ये ई स्क्वायर कैपिटल H की होगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यहाँ से कैपिटल H बाई स्मॉल h करेंगे, ये h/4, 4 ऊपर जाएगा तो इसका रेशियो आ जाएगा 4 के इक्वल। कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर द गिवन सर्किट, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट वायर से कनेक्ट है तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए वायर कनेक्ट कर दिया, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, सेम होगा तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये 2 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो 2 का वो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 ओम आएगा, और फिर इस 1 को 2 के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम, और फिर इस 3 ओम को 3 के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का हाफ 3/2 ओम, और ये 3/2 इस 3 के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा तो ये RAB की वैल्यू ये 9/2, और ये भी 9/2 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1 ओम आएगा। A uniform disk of mass 50 kilogram is rolling with a speed of 0.4 meter per second. Find minimum energy required to bring the disk to rest. तो देखिए यहाँ पर डिस्क को रेस्ट पे लाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है, और इसकी जो वेलोसिटी दी है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड दी है, और मास 50 किलोग्राम है। तो देखिए डिस्क रोल कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv/cm² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I की वैल्यू डिस्क की होगी mr²/2, और ओमेगा को लिखेंगे v/cm/r का स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और v/cm 0.54 का स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पर 1/2 होगा और ये 1/4, ये 0.16 होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम पे 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 का 50 में, तो ये 8 इंटू 3/4 होगा। 4 से हम 8 में डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, और 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 6 जूल के इक्वल। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 6 जूल के इक्वल होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मास डिफेक्ट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 यूनिट, द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज x/10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। x की वैल्यू फाइंड करना है और जो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट से जो एनर्जी रिलीज होगी वो 930.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² यानी स्पीड ऑफ लाइट। देखते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी। क्यू वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये मास से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा m इंटू 930.5 मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा m की वैल्यू है 0.4 ये वैल्यू आएगी 372 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो ये तो Q की वैल्यू आ गई, हमको XY10 से कंपेयर करना है। ये XY10, तो इसमें हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको XY10 के टर्म में लिखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 3722 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आएगी x की। ओके, at any instant magnetic field inside a coil is 3000 Tesla and it is changed 2000 Tesla in next 2 seconds. If average induced EMF through coil is 22 volt, then find the number of turns in the coil. एरिया की वैल्यू जो टर्न का है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर के है। तो यहाँ पर हम E इंड्यूज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। E इंड्यूज की वैल्यू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होती है। तो जो फ्लक्स में चेंज होगा ये फाई फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ई इंड्यूज की वैल्यू दी है 22, एन फाइंड करना, फ्लक्स होगा बी इंटू ए, इनिशियल बी की वैल्यू 3000 माइनस, सॉरी उल्टा लिखते, 2000 माइनस 3000 अपॉन टी की वैल्यू 2 और एरिया है 2 × 10⁻³ ये -1000 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 22 = n, ये 1000 अपॉन 2 × 10⁻³ 10⁻³ से ये कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 22। जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो 22 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 22 के इक्वल। ओके, तो ये जेईई मेंस 2024 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था। ओके।